फोकस करूँगा कि साइबर फ्रॉड के मामले ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ। डिजिटल अरेस्ट और फेक इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा FIR रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि जो बाहर विदेशों में हो रहे हैं और अभी भारत में नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा कि अब शुरू हो चुके हैं। अभी हालिया में उत्तराखंड के जो सरकारी वेबसाइट जितने थे उनको हैक किया गया था। अभी कुछ महीने पहले एम्स दिल्ली का वेबसाइट का पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया था। 7 दिन तक उनका पूरा सर्विस बाधित रहा था। तो इस तरह के अटैक शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे तो आपको न्यूज़ में भी पता चला होगा कि जितने भी आधार के डेटा हैं या फिर एयरटेल के कस्टमर के डेटा है वो सब कुछ लीक आउट हो चुके हैं। रैंसमवेयर अटैक बहुत सारे इंडिया में भी हो रहे हैं। बट अगर स्पेसिफिक गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में इस तरह के अटैक्स जो है जो हार्डकोर प्रोफेशनल साइबर बच्चे नाश्ता कर लिए हैं, ऊपर का शुरुआत कर रहे हैं। ये लोग तो है कारण नहीं है कि यहाँ पे बोल अगर लेते समय शुरुआत करा दीजिए थोड़ा समाज से, तो सब हंगामा एक आदमी लेते चलिए। लगाओ यार, पूछना तो लगाओ, हटाए मत करो, क्यों मेरा हो किस तरह की एक्ट को अडॉप्ट करने आया अभी, जिससे उसके अपने यूजर्स का डेटा जो सुरक्षित रहेगा और दूसरे देश अगर उसको डिस्क्लोज करते हैं तो कानून के दायरे में आएंगे। देखिए, कानून की बात करें तो हाल ही फिलहाल में भारत सरकार ने अभी IPC CRPC को भी चेंज किया। IT एक्ट हमारे पास ऑलरेडी है और एक नया कानून DPDP एक्ट आने वाला है जो कि भारत में जितने भी यूजर्स हैं उनके डेटा प्राइवेसी पे फोकस करेगा। इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल लेवल पे एक यूरोपियन यूनियन के पास जनरल प्रोटेक्शन डेटा रेगुलेशन रूल है, जिसके तहत यूरोपियन यूनियंस के यूजर्स का डेटा प्रोटेक्ट किया जाता है। उसी के तहत हमारे भारत में भी DPDP एक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, जितने भी इंडियन यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पे हम अगर अकाउंट बनाते हैं तो हमारा जो डेटा होता है हमारे इंडियन टेरिटरी में स्टोर ना होकर कैलिफोर्निया बेस्ड उनका सर्वर है, वहाँ पे स्टोर होता है, तो वहाँ पे उनके कानून चलते हैं। तो भारत सरकार भी यही चाहती है कि हमारे जो इंडियन यूजर्स हैं हमारे सभी डेटा जो हैं इंडियन टेरिटरी में और स्टोर हों और उस पर हमारा हक हो कि इन केस अगर कोई भी हमें भारत सरकार को इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेटा चाहिए तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। होता ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्विटर का या फिर इंस्टाग्राम का या फिर किसी भी यूट्यूब का या गूगल की किसी भी यूजर का डेटा चाहिए होता है तो हमें रिक्वेस्ट करनी होती है। कैलिफोर्निया उनका एक ग्रेवियंस रेडरेशन सिस्टम है, उन पर हमें पोर्टल दिया गया, पोर्टल का एक एक्सेस दिया गया है जिसमें हमें हर बार एक लेटर लिख के उनको रिक्वेस्ट करना होता है, तब वो डेटा देते हैं और उनकी पूरा डिस्क्रिप्शन उनका होता है, वो चाहे तो मना भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ये चाहती है कि हमारा खुद का एक DPDP एक्ट हो और जितनी यूजर्स हैं या फिर जो भी आप इंडियन टेरिटरी में जो भी इंटरनेट पे आप काम कर रहे हैं उस पर कोई भी सर्विस यूज़ करें तो उसका डेटा भारत सरकार जब चाहे तब तुरंत उसको एक्सेस कर सकती है, तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। यह एक्ट आ चुका है या आने वाला है? आने वाला है, अभी एक्ट आ चुका है, बिल में कन्वर्ट होने वाला है और अभी लोकसभा से आप पास होंगे। साइबर सेल गोरखपुर अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम ला रहा है और क्या क्या आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं इस क्षेत्र में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? ये साइबर सेल गोरखपुर की तरफ से स्कूल कॉलेजेस में आप देखते होंगे चौराहों पे पब्लिक अनाउंसमेंट करके साइबर क्राइम के बारे में लोगों को हम लोग हमेशा जागरूक करते हैं। यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कोई पाठ्यक्रम वगैरह इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इंस्टीट्यूशंस में कैंप वगैरह लगाना ऐसी कुछ योजनाएं चल रही हैं अपनी? हाँ, हम लोग रेगुलर जो भी स्कूल कॉलेजेस के से अगर इन्विटेशन मिलता है फिर हम लोग खुद भी वॉलंटियरली स्कूल कॉलेज में जाते हैं बच्चों को साइबर से और साइबर क्राइम किस तरह के हो रहे हैं उनके हम